HDFC लिमिटेड? देखिए एचडीएफसी हाउसिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है रियल एस्टेट में तेजी है तो एचडीएफसी में भी इंपैक्ट आएगा, और उन्होंने ये बात साफ की है कि जैसे जैसे पिकअप आ रहा है रियल एस्टेट में वो इनके नंबर्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। कल उन्होंने भी अपने क्वार्टरली अपडेट दिया और जिसके ऊपर सीएलएसए की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की कॉल है, 2100 रुपए के टारगेट्स वो यहाँ पे देख रहे हैं। अनुमान से ज्यादा तेज ग्रोथ उन्हें दिखाई पड़ रही है रियल एस्टेट मार्केट में, और जो एप्लीकेशन है उसके अंदर करीब करीब 20% से ज्यादा का पिकअप, एवरेज पिकअप जो है वो उन्हें अनुमान से ज्यादा बेहतर दिख रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि एनआई और पीपीओपी यानी कि प्री प्रोविजनल प्रॉफिट जो होता है उसकी सिचुएशन पिछली क्वार्टर से थोड़ी बेहतर साइड पे शायद आ भी सकती है। थोड़ा बिल्डर मोरेटोरियम का इंपैक्ट रह सकता है, लेकिन अदरवाइज जो डिमांड बुक है वो एक साउंड होते हुए दिखाई पड़ रही है। इसीलिए एचडीएफसी को लेकर उन्होंने रेटिंग कुछ नहीं दी, लेकिन उन्होंने कमेंट्री काफी पॉजिटिव दी है सीएलएसए ने। साथ ही साथ एक मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट आई है एचडीएफसी को लेकर ही, उन्होंने भी बात साफ की कि लोन कारोबार अनुमान से बेहतर दिखाई पड़ रहा है। FY20 तक करीब करीब 15% की एक आरओई की उम्मीद वो लगा के चल रहे हैं, और ये बात उन्होंने साफ की कि जो डिमांड है ये अब और पिकअप करेगी क्योंकि फेस्टिव सीजन आने वाला है। और साथ साथ जो स्टेट्स ने अपनी स्टैंप ड्यूटी घटाई है, अगर बाकी स्टेट्स भी इसे फॉलो करते हैं तो शायद डिमांड और सेकंड टीयर जो सिटीज है वहां से बढ़ते हुए दिखाई पड़े। इसीलिए एक पॉजिटिव आउटलुक और पॉजिटिव नजरिया उन्होंने पूरे सेक्टर को लेकर रखा भी है। बिल्कुल सही बात है। 20 रुपए का टारगेट दे रहा है, और 3 पॉइंट जो आशीष ने बताया उससे ही शुरुआत करूंगा। पहला पॉइंट कैश फ्लो पॉजिटिव की बात, Q2 में वो मान रहे हैं कि सितंबर एंड का जो कैश फ्लो पॉजिटिव है वो शायद पूरे क्वार्टर में आता हुआ दिखाई पड़े। इस लिहाज से भी उन्होंने इस पे 220 रुपए के टारगेट्स दिए हैं। दूसरा, वॉल्यूम में सुधार जो है वो कैश फ्लोज को और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा गोइंग फॉरवर्ड भी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दूसरी तिमाही जो है उसमें जेएलआर की बिक्री में और अपटिक्स आने का अनुमान लगाया जा सकता है, यानी कि Q2 ऑनवर्ड्स जो नंबर्स है उनमें थोड़ा और सुधार आ सकता है। और साथ साथ जैसे जैसे वॉल्यूम्स के अंदर सुधार आएगा वैसे वैसे कैश फ्लो के आंकड़े और बेहतर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो फिलहाल के लिए उनका टारगेट करीब 220 रुपए है, और बाय रेटिंग के साथ सीएलएसए टाटा मोटर्स को देख रहा है। सुमित साथ जुड़ चुके हैं। सुमित बताएंगे कि अब नया टारगेट क्या पेश कर रहा है सीएलएसए इस क्वार्टरली अपडेट के बाद। सुमित बताइए। टारगेट्स को बढ़ाया है, 252 से बढ़ाकर 270 रुपए सीएलएसए की तरफ से टारगेट आता हुआ दिखाई पड़ा है, और आउट परफॉर्म की रेटिंग है। एक बात उन्होंने साफ की है कि जो प्री कोविड लेवल है उनके आसपास ये अब आंकड़े आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरा, जो ग्रोथ का नंबर है वो अनुमान से कहीं ज्यादा तेज बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, स्पेशली सेल्स के नंबर्स को लेकर। ये भी बात साफ की कि इंडस्ट्रियल सेगमेंट में अभी थोड़ी सी स्कोप और दिखाई पड़ रहा है, वहां पर भी प्री कोविड लेवल नहीं पहुंचा तो वो जल्द पहुंचने का अनुमान है। थोड़ा सा डेट इस बार जरूर बढ़कर आएगा, लेकिन इस सेल्स के नंबर के बाद उन्होंने अपना FY21 से लेकर 23 का जो एक अनुमान था उसको कहीं ज्यादा बढ़ाया है, तो एक उसका इंपैक्ट शायद आता हुआ दिखाई पड़े। इसी आधार पर उन्होंने टारगेट्स को भी रिवाइज किया है। बहुत सही कहा। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है मॉर्गन स्टैनली की, और स्टील की कीमतें जो बढ़ी हैं उस पर भी देखिए क्रेडिट स्विस ने अपनी एक बहुत ही शानदार रिपोर्ट पेश करी है। तो इस पर आते हैं, बताइए क्या कहती हैं दोनों रिपोर्ट्स। देखिए अभी मैं टारगेट्स देख ही रहा था कि इसमें भी कोई रिपोर्ट आ गई, तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है 320 रुपए के टारगेट वो जीएसडब्ल्यू स्टील में पर्टिकुलरली दे रहे हैं। उनका ये मानना है कि जिस तरह से कंपनी ने कि कम सब्सिडरी जो है फंड रेज कर रही है वो अपनी लीवरेज पोजीशंस यानी कि जो हायर डेट साइड है उसको थोड़ा और ईज आउट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। थोड़ा सा कैश फ्लो को लेकर इश्यूज आ सकते हैं, हो सकता है रिसेंट टर्म में, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इससे डेट ईज आउट होगी, और डेट ईज आउट होने का इंपैक्ट कंपनी के मार्जिन्स पे गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकता है। हाँ, ये भी बात साफ है कि जिस तरह से कंपनी फंड रेज कर रही है उससे रीफाइनेंसिंग थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। उसके अलावा कंपनी के ऊपर करीब करीब 7500 करोड़ रुपए का एक इमीडिएट बर्डन आने वाला है डेट का, उसको भी कंपनी रिडीम कर पाएगी। तो बहुत ज्यादा प्रेशर शायद डेट को लेकर कंपनी गोइंग फॉरवर्ड ना फेस करे। हाँ, नियर टर्म प्रेशर थोड़ा सा रहेगा, लेकिन इक्वल वेट की रेटिंग और 320 रुपए के टारगेट्स यहाँ पर दे रहे हैं। आपने बात की प्राइस हाइक को लेकर, तो एक और प्राइस हाइक जो रिसेंटली स्टील कंपनीज की तरफ से किया गया है, उसके बाद क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने बात की साफ की कि जो $20 पर टन का एक और प्राइस हाइक है एचआरसी कीमतों में, उससे कंपनियों के मार्जिन में थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अभी भी बाकी पीयर्स जो चाइनीज पीयर्स हैं उनके कंपैरिजन में इंडियन स्टील प्राइसेस काफी कम है, तो अभी स्कोप और दिखाई पड़ रहा है। सेक्टर में क्रेडिट स्विस को लगता है कि टाटा स्टील और जीएसपीएल ये वेल पोजीशनड है, इनके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। तो स्टील में जीएसपीएल और टाटा स्टील की बात की गई, और साथ साथ जेएसडब्ल्यू स्टील को लेकर 320 रुपए के टारगेट्स आ रहे हैं।